बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम डिजिटल मल्टीमीटर पे बात करने जा रहे हैं। डिजिटल मल्टीमीटर हमारे पास जो इस वक्त मौजूद है वो फ्लुक कंपनी का है और उसका मॉडल है 175। तो ये कंपनी कोई सी भी हो और इसका मॉडल कोई भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी हमें मीटर लेना हो तो हमें ये चीज़ देखनी होती है कि हमें कौन कौन सी ऑप्शंस वाला मीटर चाहिए। इसको डिजिटल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी स्क्रीन पर डिजिट्स आते हैं। डिजिट्स की सूरत में तमाम वैल्यूज़ आती हैं। मल्टीमीटर यानी कि जिसमें बहुत सारे ऑप्शन हों। तो सबसे पहले फ़िज़िकली हम आपको दिखा देते हैं। ये हमारे पास एक मल्टीमीटर है, फ्लूक कंपनी का है। इसका जो मॉडल है वो 175 है। इसमें जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं सेलेक्टर के साथ ऑफ, वोल्ट एसी के साथ डीसी, मिली वोल्ट, रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें क्या हैं इसको हम वाइट बोर्ड पे अच्छी तरह से समझा देते हैं। उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दिखाएंगे। इसमें ये 4 ऑप्शन हैं, 2 में केबल लगी हुई है, ये कॉमन, और ये सब आपको जो नज़र आ रहा है ये हम वाइट बोर्ड पे समझ लेते हैं अच्छी तरह से। सबसे पहले तो ये ऑफ़ है। ऑफ़ का मतलब है मीटर इस पर ऑफ़ रहेगा। दूसरे नंबर पे आ गया वोल्ट एसी के साइन के साथ, तो इसका मतलब होगा ही कि एसी वोल्टेज की मेजरमेंट हमें यहाँ पर मिलेगी। इसकी जो रेंज है वो मैंने फ्लूक कंपनी की वेबसाइट से निकाली है। नॉर्मली ये मीटर्स पे लिखी हुई नहीं होती है। इसके साथ जो मैनुअल या उसका जो लिटरेचर आता है उस पर ही सारी डिटेल होती हैं। तो एसी वोल्ट की जो रेंज है इस मीटर में वो 30 मिली वोल्ट से 1000 वोल्ट तक है। तीसरे पे आ गया वोल्ट डीसी के साइन के साथ, तो 1 मिली वोल्ट से 1000 वोल्ट डीसी तक। चौथे पे आ गया मिली वोल्ट्स में। अगर वोल्ट की वैल्यू 1 वोल्ट से कम हो जाएगी तो वो मिली में हम मेजर करेंगे, 0.1 मिली वोल्ट से 600 मिली वोल्ट तक। पाँचवें पे आ गई ओम का साइन यानी कि रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की जो इसकी रेंज है मेजर करने की 0.1 से लेकर 50 मेगा ओम्स तक। 6 पर आ गया बीपर का निशान है यानी बज़र का। ये बीपर जो है किसी भी वायर की या किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी बताता है। जब हमें ये चेक करना हो कि ये जो वायर आ रहा है ये कंप्लीट है या नहीं है, तो इससे शॉर्ट सर्किट का भी पता लगाया जाता है। तो अगर ये बीपर बजने लगेगा तो इसका मतलब ये होगा कि उस चीज़ की रेजिस्टेंस 25 ओम से कम है। तो ये 0 से लेकर 25 ओम्स तक ये बीपर ऑन होता है इस पर। सातवें पे आ गया मिली एम्पेयर डीसी और एसी, यानी दोनों ऑप्शन है इसमें। तो डीसी के केस में 0.01 से लेकर 400 मिली एम्पेयर तक ये मेजर करेगा। यहाँ पर 30 मिली एम्पेयर से लेकर 400 मिली एम्पेयर तक एसी मेजर करेगा। अब अगर एम्पेयर की वैल्यू बड़ी हो गई तो हम उसको मिली से डायरेक्ट एम्पेयर में ले आएंगे। डीसी और एसी दोनों है इसमें। लास्ट जो है 8वां 0.01 से लेकर 10 एम्पेयर तक डीसी और 0.5 से लेकर 10 एम्पेयर तक एसी की वैल्यू ये मेजर करेगा। अब आ जाते हैं जो इसमें कुछ और ऑप्शनल चीज़ें। हर्ट्स, जैसा कि आपको याद है फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, तो फ्रीक्वेंसी की रेंज इसकी 2 हर्ट्स से लेकर 99 किलो हर्ट्स तक है। दूसरे पे हम इसका जो है कैपेसिटर का सिंबल है ये। अभी तक हमने कैपेसिटर पे बात नहीं की है, लेकिन हम आपको इसको चेक करके दिखाएंगे और चेक करने का तरीका भी। तो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो हमेशा माइक्रोफैरिड्स में ली जाती है। तो इसकी जो वैल्यू है मीटर की वो 1 माइक्रोफैरिड से 9999 माइक्रोफैरिड्स तक है। लास्ट चीज़ है हमारी डायोड। ये डायोड का सिंबल है। डायोड पे भी अभी तक हमने बात नहीं की है। तो कैपेसिटर और डायोड इनकी डिटेल हम इंशाल्लाह जब इस पर आएंगे तो फिर बताएंगे। अभी सिर्फ ये बता रहे हैं कि इस मीटर में कौन कौन सी चीज़ें चेक की जा सकती हैं। तो डायोड को जब भी चेक किया जाता है उसको डीसी वोल्टेज अप्लाई किए जाते हैं। उसका जो प्रोसेस है वो हम प्रैक्टिकल में दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू उन्होंने बताई हुई है 2.4 वोल्ट डीसी तक ये डायोड के लिए प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पर एक डाउट क्लियर कर लीजिए, जैसा कि किलो और मेगा का हमने बता दिया था कि 1 का अगर 10 की पावर 3 टाइम मल्टीप्लाई की जाएगी तो वो 1 किलो यानी 1000 हो जाएगा। और अगर 6 टाइम किया जाएगा 10 को मल्टीप्लाई तो वो 1 मेगा हो जाता है, यानी कि 1 मिलियन के बराबर। इसी तरह बहुत सी वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो बड़ी होती हैं, तो उसको हमें छोटा करना होता है। तो अगर हम 1 को इतना तकसीम कर देंगे उसके 1000 हिस्से हो जाएं, तो 1000वां हिस्सा उसका जो है 1 मिली कहलाता है। इसको हम स्मॉल m से ज़ाहिर करते हैं, यानी कि 10 की पावर -3 के साथ। अब 1 को इतना डिवाइड कर दें कि उसके 10 लाख हिस्से हो जाएं, तो वो जो 10 लाखवां हिस्सा है वो 1 माइक्रो होगा। तो माइक्रो यानी कि 10 की पावर -6 के साथ है।
माइक्रो का सिंबल इस तरह होता है। तो जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है प्रैक्टिकली वो माइक्रो फेरिड्स में होती है, चूँकि फेरिड एक बहुत बड़ा यूनिट है। तो जहाँ पर भी आपको मिली, जैसे मिली वोल्ट, मिली एम्पेयर, मेगा ओम्स, किलो हर्ट्स, तो मेगा, मिली, माइक्रो और किलो का जहाँ पर भी आएगा वर्ड, आपको ये जहन में होनी चाहिए बात कि एक का 1000 गुना किलो, एक का 10 लाख गुना मेगा, एक का 1000वां हिस्सा मिली और एक का 10 लाखवां हिस्सा माइक्रो कहलाता है। अब आ जाते हैं मीटर के कनेक्शन पे। जैसा कि फिज़िकली आपने देखा था कि मीटर में 4 ऑप्शन है और नॉर्मली 2 वायर उसमें लगे हुए होते हैं। तो ये जो 2 वायर राइट साइड पे लगे हुए हैं, एक ब्लैक और रेड, इन दोनों पे जब हम वायर को लगाएंगे तो इससे हम क्या क्या चेक कर सकते हैं? वोल्टेज AC, वोल्टेज DC, डायोड, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें चूँकि पैरेलल में लगाई जाती हैं। तो पैरेलल में चेक करने के लिए हमें हमेशा मीटर के राइट साइड वाले 2 टर्मिनल जो है वो यूज़ करने होंगे। अब रही बात मिली एम्प और एम्प्स की, यानी एम्पेयर करंट का फ़्लो जो है वो किस तरह चेक किया जाएगा। तो जैसा कि हमने बताया था कि एम्पेयर मीटर हमेशा जो है वो सर्किट के सीरीज़ में आता है। तो मान लें ये आपकी सोर्स है या बैटरी है, ये आपका लोड है यानी रेजिस्टेंस है। तो मीटर को सीरीज़ में लाने के लिए हमें करना ये होगा कि ब्लैक वायर तो यहीं पर रहेगा क्योंकि ये कॉमन होता है। तो रेड को हम यहाँ से निकाल के यहाँ ले आएंगे। तो होगा ये कि सोर्स से फ्लो होने वाला करंट पहले मीटर में आएगा, फिर मीटर से होकर रेजिस्टेंस में, फिर रेजिस्टेंस से फिर सोर्स में। तो मीटर हमारी रेजिस्टेंस और बैटरी के सीरीज़ में आ गया। तो एम्पेयर चेक करने के लिए हमें इसका जो वायर है वो चेंज करना होता है। बाकी चीज़ें चेक करने के लिए हमें वायर यहीं पर रखने होते हैं, ये पैरेलल में लग जाते हैं जैसा कि बैटरी पे हमने दिखाया हुआ है। इसी तरह किसी भी चीज़ की रेजिस्टेंस चेक करने के लिए भी ये 2 वायर उस पर लग जाएंगे। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी चेक इसी तरह हो जाएगी। डायोड, AC वोल्ट, DC वोल्ट, ये सारी चीज़ें इसी तरह चेक होंगी। सिर्फ एम्पेयर के लिए हमें इसको सीरीज़ में लाना होता है। अब रही बात है कि ये कौन सा है ऊपर वाला रेड, तो ये इन्होंने रेंज बताई हुई है। अगर आपको 10 एम्पेयर तक चेक करने हैं तो आप यहाँ लगाएंगे। अगर आपको 1 एम्पेयर से भी कम यानी मिली एम्पेयर्स में चेक करने हैं तो आप केबल को यहाँ लगाएंगे। तो वो सब मीटर पर लिखा हुआ है। तो ये तो था डिजिटल मल्टीमीटर का इंट्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह प्रैक्टिकल शुरू करने जा रहे हैं 1 बाय 1 कि AC वोल्ट को किस तरह चेक किया जा सकता है, DC वोल्ट को, रेजिस्टेंस को, कंटिन्यूटी कैसे चेक की जाती है और इसके ज़रिए शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट का कैसे पता लगाया जा सकता है, मिली एम्प्स, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। फ्रीक्वेंसी, कैपेसिटर और डायोड को मल्टीमीटर के ज़रिए चेक करने का तरीका नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह। आज की वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।